नमस्कार, स्वागत है आईडीडी मीडिया पर। आप हैं सुदीप के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज देश भर में 2 से 3 करोड़ घुसपैठिए मौजूद है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा सेफ गार्ड दिए जाने से यह न सिर्फ देश में खुलेआम घुसपैठ हुआ बल्कि इनके पहचान पत्र भी बनाए गए। साथ ही उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि हर हाल में सभी घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा, बल्कि उन्होंने जिनकी जमीन लूटी है उसे भी वापस कराई जाएगी। रूल ऑफ लॉ के तहत ऐसा किया जाएगा। उन्होंने कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर घुसपैठ बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यही कांग्रेस पार्टी है जो राम मंदिर निर्माण पर भाजपा पर तंज कसती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। आज फिर कहने लगे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, उसे लेकर तंज कसा जा रहा है। भाजपा देशवासियों को विश्वास दिलाती है कि हम घुसपैठियों को जरूर बाहर निकालेंगे, तभी देश सुरक्षित रहेगा। घुसपैठियों की जो समस्या है, और बहुत जिम्मेदारी से राजनीतिक बयान नहीं दूंगा, आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। मैंने सर्बानंद सोनोवाल का एक जजमेंट कहा 2005 और 6 में। कांग्रेस की सरकार 55 साल सत्ता में रही और कहते हैं कि 2 से 3 करोड़ घुसपैठिए भारत की भूमि पर आए और उनको वोट बैंक बनाया कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक जब सर्वोच्च न्यायालय ने पहले आदेश में कहा इनको बाहर निकालो, तो एक कानून लेके आई यूपीए की सरकार, उस कानून को निरस्त किया सर्वोच्च न्यायालय ने। अब बदला क्या है मैं आपको बता दूं। घुसपैठिए हमारी मजबूत सरकार में अंदर नहीं आ सकते हैं, बॉर्डर फेंसिंग हो रही है। गृह मंत्री जी ने थर्मल इमेजिंग के कैमरास लगाए हैं और ये एक व्यापक सोच है जिस पे कार्य अभी भी चल रहा है। हमने ठान ली है कि शुरुआत हो चुकी है डिपोर्टेशन की, उनको वापस जाना होगा। लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, ऐसा देश है जो रूल ऑफ लॉ से चलता है, तो इसकी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में कई बार ऐसा भी होता है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय रोक भी लगा देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अनुच्छेद 370 को याद करिएगा। विपक्ष कहता था अगर दम है, हिम्मत है तो करके दिखाओ, और नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आज वो कह रहे हैं कैसे कर दिया। भव्य राम मंदिर, यही विपक्ष तंज कसता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर भी वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है। ये तुम्हारे कुकर्म और पाप है कि तुम आ नहीं पाए जब वहां पे शिलान्यास हुआ, जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इसी तरह से इस मंच से कह के जाता हूं और फिर से कहता हूं, चुनाव हैं, लेकिन हमारी भारत माता से और झारखंड की अस्मिता से ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। एक एक घुसपैठिए को, जैसे अमित शाह जी ने कहा है, चुन चुन के, घुस घुस के, निकाल निकाल के बाहर फेंकेंगे। और अगर जमीन कब्जाई है हमारे किसी आदिवासी भाई बहन की, तो वो उसको वापस मिलेगी, ये हमारा प्रण है। एक सवाल सरहद से आते हैं। मैंने हो सकता है मेरी बात में स्पष्टता की कमी रही हो, मैं दोहरा देता हूं। आप लोग भाई बंधु हैं, आपको ये नहीं लगना चाहिए आए थे स्पष्टता से नहीं बोल के गए। मैंने आपको आंकड़ा दिया, 2005 और 6 के 2 जजमेंट सर्बानंद सोनोवाल के बताए, और क्या है उसमें 55 साल जो पार्टी सत्ता में रही, 2 से 3 करोड़ घुसपैठिए अंदर आए। और मैंने तुलनात्मक आपको बताया, हमारे समय में अंदर नहीं आए, लेकिन अगर अंदर आए हैं उनको वापस भेजना। किसी का कुकर्म है, उसको बदल के घुसपैठियों को वापस भेजना हमारी जिम्मेदारी है। और आज भारत की जनता ये मानती है कि अगर किसी पार्टी और लीडर के पास रीढ़ की हड्डी है, अगर किसी के पास वो मनोबल है कि वो कार्रवाई सख्त कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है और हमारे आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी हैं। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहे आईडीडी मीडिया के साथ। नमस्कार।